Namaste to all. Myself Ramesh Kumar, Department of Engineering, Assistant Professor, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. So, our subject is Theory of Computation. Today, we will discuss about relationship between regular expression and finite automata. So, we will understand it very carefully. We have discussed about finite automata, non-finite automata, MFA, DFA, how we can convert. Now we will see what is the relation between regular expression and finite automata. So first of all, we will understand what is regular expression. Okay. So see the slide. A language described by finite automata is called regular लैंग्वेज. क्या है? कोई लैंग्वेज डिस्क्राइब बाई फाइनाइट ऑटोमेटा. अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा डिस्क्राइब किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेगुलर लैंग्वेज. ए रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टेक्स्ट पैटर्न. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? आपका एक टेक्स्ट पैटर्न है दैट यूज विथ सेवरल एप्लीकेशन, जिससे काफ़ी सारे एप्लीकेशन के साथ काम में लेते हैं एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. We can use regular expression to verify whether our input fits into the text pattern or not. अपन ये चेक करते हैं कि आपका जो पैटर्न है वो सिस्टम में फिट करता है या नहीं करता है. ओके. वेरीफाई वेदर आवर इनपुट फिट्स इनटू द टेक्स्ट पैटर्न और नॉट. टेक्स्ट पैटर्न में फिट करता है नहीं है, करता है या नहीं है. टू फाइंड द टेक्स्ट दैट मैचेज द पैटर्न विद इन ए लार्जर बॉडी ऑफ टेक्स्ट टू स्प्लिट ब्लॉक और टेक्स्ट इनटू द रिस्पेक्ट सबसेट. कैसे फिट करेगा? या तो लार्जर बॉडी में, या तो स्प्लिट करके, या सब टेस्ट करके. कैसे फिट करेगा डिपेंड करता है आपके पैटर्न पे. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ए रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई सी हियर, आर ई इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्लोजर. ये स्ट्रिक्ट इज नोन एज क्लोजर. इफ वी हैव ए रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई, रेगुलर एक्सप्रेशन इज नोटेड बाई आर ई इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्लोजर, then this regular expression contains any combination of A and B using a null expression. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें समझेंगे कि आर ई मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्लोजर. मतलब ये ऐसा बताता है कि ए प्लस बी का एनी नंबर, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. टेक 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन. इट डिपेंड्स ऑन यू. एंड इवन नल स्ट्रिंग, और उसमें नल स्ट्रिंग भी पॉसिबल होगा. फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन वी कैन कंस्ट्रक्ट इट्स इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा. किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ अपन फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दैट रिकॉग्नाइजेज द लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा. जो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करेगा एंड जस्ट इसके एक्सप्रेशन के लिए. देखते हैं यहाँ पे डायग्राम को. यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन can be converted into non-deterministic finite automata with null loops, and in NFA, that is non-deterministic finite automata with null loops, can be converted into non-deterministic finite automata without null loops, and NFA without null loops can be converted into DFA, and DFA finally can be converted into regular expression. So this is the cycle of relationship between finite automata and regular expression. ये आपका साइकिल है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा. राइट, क्लियर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, गेट एग्जाम, PSC एग्जाम में बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए, PSC एग्जाम के लिए. सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली. इफ वी हैव ए रेगुलर एक्सप्रेशन, नेक्स्ट स्लाइड वी सी, if we have a regular expression then it will be converted into the finite automata. अगर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये फाइनाइट ऑटो में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉलोइंग स्टेप के द्वारा. फर्स्ट, द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड टू नॉन. पहले क्या करना है आपको? फर्स्ट, द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ नल मूव. पहले आपको क्या करना है? नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नल मूव के साथ इसको मूव करना है. सेकेंड पॉइंट, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ नल मूव्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट नल मूव्स. द कन्वर्जन फ्रॉम NFA with
null moves to NFA without null move can be doing in same manner as we have discussed. Okay. Third step, in this step we have NFA without null moves. इसमें मूव करेंगे विदाउट null moves for finding its equivalent DFA. We will convert it into DFA. फोर्थ स्टेप, हेंस वी हैव डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट मेटा. अब आपको डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट मेटा मिल जाएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू द यूजर एक्सप्रेशन. देखते हैं अपन वी विल सी विद एग्जांपल हियर आर ई इक्वल टू ए क्लोजर बी मीन्स ए मीन्स इसका मतलब क्या है, वी विल अंडरस्टैंड ए क्लोजर बी मीन्स here A means that finite automata accept any number of A including null move and it accept only one B. Given R equal to A क्लोजर B का मतलब है कि A किसी भी नंबर को एक्सेप्ट कर सकता है इंक्लूडिंग null move को एंड ओनली वन B को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम से फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एक्सप्रेशन आर इक्वल टू ए क्लोजर बी फ्रॉम यहाँ पे स्टार्टिंग क्यू नॉट स्टेट है अपना, दिस इज द स्टार्टिंग क्यू नॉट स्टेट और ए क्लोजर मीन्स सेल्फ को अपने आप को अगर ए इनपुट देते हैं तो कहाँ पे जा रहा है, क्यू नॉट पे जा रहा है और बी इनपुट देते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, क्यू फाइनल. ओके. So we conclude that the string is accepted by this finite automata if it ends with B. So we see here that the string A closure B will be accepted if it ends with B, but it accepts any number of A and it can accept any number of A. So that is the acceptability of a string by the finite automata for regular expression. So repeat it. Okay. And you understand it seriously because it is very important for NEET exams. So thank you for today. We will meet in next lecture. Okay.